हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन। देखो, कंस्ट्रक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सिमिलर ट्राइंगल्स बनाना सीखा था, कैसे उनको कंस्ट्रक्ट करना है गिवन रेशियो के अकॉर्डिंग। उसमें दो ही तरह के ट्राइंगल बनते थे, या तो गिवन ट्राइंगल से स्मॉल से बिगर बनता था, तो रेशियो पर डिपेंड करता था हमारा। अब हम यहाँ टेंजेंट बनाना सीखेंगे। देखो, सीधे एक्सरसाइज से ही करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सर्कल है, कितने रेडियस का, 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल आप बना सकते हो, उसमें तो कुछ बना के आपको बताने की जरूरत नहीं है। 6 सेंटीमीटर कंपास खोलना और कहीं पर भी एक कंपास की नोक रख के एक हम रेडियस 6 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेंगे। कहता अब इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है। तो 10 सेंटीमीटर दूर है क्योंकि इसकी रेडियस है 6, तो इससे बाहर ही होगा कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां ले लिया P एंड O, और ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। ओके, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। अब अगला स्टेप क्या, हमें P से टेंजेंट खींचने। टेंजेंट एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। ये हमने सर्कल वाले चैप्टर में सीख रखा है कि बाहर से दो टेंजेंट बन सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो O और P को जो मिलाने वाली लाइन है OP, इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। कैसे करते हैं, OP के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करेंगे, यानी 5 से ज्यादा, और एक बार यहां से आर्क लगेगी ऊपर की तरफ, एक बार नीचे, एक बार इधर और एक बार इधर। तो ये हमारे M पॉइंट आ गया। अब इस M को सेंटर मानेंगे, O या P के बराबर कंपास खोलेंगे और एक हम सर्कल बना देंगे। ऐसे वो सर्कल इससे बड़ा भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। ये सर्कल बन गया। अब ये देखो, ये दो पॉइंट मिले जहां पर ये दोनों सर्कल कट कर रहे हैं। इसको T मान लो, इसको Q मान लो। T को P से मिला दो, ये बन गया, और P को इससे मिला दो। ठीक है, तो ये हमारे दो टेंजेंट बन गए। कौन कौन से, PT और PQ। इनको स्केल से नाप के देख लेना, इनकी लेंथ भी इक्वल आएगी। आगे क्वेश्चन में कहता है जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन। जस्टिफाई का मतलब क्या है कि PT जो है एक्चुअल में ये टेंजेंट ही है, हमें ये जस्टिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस जस्टिफिकेशन में देखो। तो जब जस्टिफिकेशन करोगे, सभी क्वेश्चन में लगभग एक जैसी है, जॉइन OT एंड OQ, यानी सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा होता है, जहां पे टेंजेंट टच करता है सर्कल को, उनको ज्वाइन कर लोगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है, ये इस वाले जो बड़ा हमारा पास सर्कल बन रहा है, ये यहां से इस डायमीटर से ऊपर सेमी सर्कल हो गया, और ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, यानी दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। एंगल 1 क्लियरली, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है, एंगल किस में है, सेमी सर्कल में है, तो इसलिए एंगल 190 डिग्री। अब ये रेडियस है और ये लाइन है, और 90 डिग्री किसके बीच में होता है, टेंजेंट के, which implies PT has to be tangent. Similarly, OQ has to be tangent. ठीक है, यही हमें प्रूव करना था या जस्टिफाई करना था, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में ही 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जस्टिफिकेशन सीख लो, क्योंकि मैं बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, लगभग सभी क्वेश्चन में है और हर क्वेश्चन में अलग तरह का जस्टिफिकेशन है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। पहले की जो रेडियस है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर सेम होता है, पहले की रेडियस 4 सेंटीमीटर बना दिया जी हमने, दूसरे की रेडियस 6 सेंटीमीटर बनाना यहीं से है, वो भी तो इससे बाहर बनेगा कहीं, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। इसका यूज सिर्फ इतना है कि पहले क्वेश्चन में पॉइंट P हमें बाहर दे रखा है,
इसमें कोई पी नहीं दे रखा, कह रहा जो बाहर वाला सर्कल है इसके किसी भी पॉइंट से अंदर वाले सर्कल पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो कहीं भी ले सकते हैं वो पॉइंट, तो ये बस हमारा पॉइंट लेने के लिए है। बाकी बाहर वाला जो सर्कल है इसका कोई यूज नहीं है, इसको थोड़ा सा लाइट भी बना सकते हो आप। अब मेथड वही है, अब बाहर वाले सर्कल को भूल जाओ जैसे हमने उसमें करा था। ओपी को मिलाएंगे, ओपी को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, ओ और पी को आधे से ज्यादा खोलकर एक आर्क ये लगा दी, इधर लगा दी, यहाँ से हमारे पास ये एम पॉइंट आ गया। अब इस एम को सेंटर मानते हुए एक और ट्रायंगल बन जाएगा, वो सर्कल बन जाएगा, सॉरी ये सर्कल बन गया। यहाँ से एक पॉइंट इधर आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया, इसको टी मान लो, इसको क्यू मान लो। तो पी टी को मिला दो और पी को बन गए दोनों टेंजेंट। अब वो कह रहा है जस्टिफाई भी करो। जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्या करते थे हम, इसकी रेडियस से ये इसके सेंटर से मेन सर्कल ये था ना, तो इसको मिला दियो और इधर मिला दो, तो प्रूव कर दो ये एंगल 190 डिग्री। बिल्कुल उसके जैसे ही करना है, कोई हमने चेंज नहीं करना। क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी के जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखा, इस पर हम जरूरी पॉइंट पी यहाँ ले लें, कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट पी, लेकिन बनाने का मेथड हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारे को हमने कर लिए, जस्टिफिकेशन बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ये सर्कल है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है रेडियस है। ठीक है, अब कहता है ये जो डायमीटर बन रहा है इसमें बीच में ये, तो 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर। कहता है इस डायमीटर को इधर भी एक्सटेंड करो, इधर भी एक्सटेंड करो। कितना एक्सटेंड करना है, सेंटर से 7 सेंटीमीटर, यानी कि 4 यहां पर हम आगे ले लेंगे, यहाँ पर मान लो पी पॉइंट मान लिया और इधर हमने क्यू पॉइंट मान लिया और ये हमारा ओ है। अब कहता पी और क्यू दोनों से टेंजेंट बनाओ। अब देखो पी से तो मैंने अभी आपको टेंजेंट बना कर दिखाया, जैसे पी से बनाया वैसे ही हमें क्यू से बनाने हैं, सेम टू सेम करना है इसमें। वही ओ और पी को बाइसेक्ट करा, यहाँ पे एम आ गया, इसको मिला दो, इसको मिला दो, ये पॉइंट आ गए, टी क्यू इधर ये बन गया और इधर ये सेम यही काम हमें यहाँ करना। अब इसको और इसको बाइसेक्ट करो, तो ये एन आ गया। ठीक है, अब इस सेंटर से यहाँ पे सर्कल बन जाएगा, ये अब ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया, इसको एस और आर मान लो, ये क्यू पहले ही था तो पी टी ए मान लो इसको, तो ये क्यू एस और इधर क्यू आर। ठीक है, इस टाइप से टेंजेंट बन गए। अब इनको जस्टिफाई करना, तो मेन अंदर वाले से ये एंगल 1 वही 90 डिग्री होगा उसी रीजन से, क्यों सेमी सर्कल का वो है। अब सेमी सर्कल का तो एंगल 190 डिग्री है, तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में ही बन सकता है। सो पी टी हैज टू बी ए टेंजेंट। सिमिलरली फॉर अदर टेंजेंट, सबके लिए नाम लिख दोगे। इसी टाइप से बाकी सारे भी हमारे टेंजेंट होंगे। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन है, क्योंकि जस्टिफिकेशन सभी क्वेश्चंस में देनी है। और इन क्वेश्चन को करने के लिए साथ साथ करो, अपने पेन पेंसिल ड्राइंग बॉक्स सब कुछ लेकर बैठो, तभी आप इनको मेरे साथ साथ कर पाओगे, अदरवाइज आपसे नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक 5 सेंटीमीटर का हमारे पास सर्कल है, ये बना दिया हमने 5 सेंटीमीटर का सर्कल। ओके, कहता है एक बाहर कोई पॉइंट पी है। अब हमें यहां से टेंजेंट, हमें पी नहीं है छोड़ो इसको, अब कहता है हमें इस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं बाहर किसी पॉइंट से, पॉइंट कहां हमें नहीं पता, और वो टेंजेंट ऐसे होने चाहिए कि उनमें आपस में जो एंगल बनेगा वो क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। अब देखो हमने एक थ्योरम करी थी या एक क्वेश्चन करा था कि यहाँ पर जो एंगल बनता है, सर्कल में करा था हमने सर्कल वाले चैप्टर में, टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है और सेंटर पर रेडियस से जो एंगल बनता है टेंजेंट को मिलाते हुए, वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर यहाँ 60 बन रहा है तो यहाँ कितना होना चाहिए 120, यहाँ 40 बन रहा है तो यहाँ कितना होना चाहिए 140। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, ओ आर मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस आर पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री का एंगल सबको बनाना आता है।
फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, ठीक है, ये हमने बना दिया, ठीक है। इतना अब कितना एंगल होना चाहिए यहाँ पर 120, तो डी की हेल्प से या प्रोटेक्टर की हेल्प से या डायरेक्ट वैसे भी बना सकते हो तुम। कैसे, कंपास की नोक यहाँ रखी, पहली आर्क लगाई, ये आर्क लगाई, फिर यहाँ से उतनी खुलाना ये आर्क और ये आर्क, तो ये जो एंगल बनेगा ये ऑटोमेटिकली 120 ही होगा। अब एक यहाँ पर बना दो 90 डिग्री का एंगल, कैसे, ये पहली आर्क, फर्स्ट आर्क 60, ये 120, अब इन दोनों का बाइसेक्टर, बस। तो ये जो पॉइंट आएगा ये अपना पी आएगा, ये इसको टी मान लो। अगर ये देखो ये 90, ये 90, ये ऑटोमेटिकली 60 हमारा हो जाएगा। जस्टिफिकेशन इसमें क्या देना, इसमें टेंजेंट तो ये है ही क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें जस्टिफिकेशन हमें ये देना कि ये 60 का होगा, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल ORPT, ठीक है, 90 प्लस एंगल 1 प्लस 90 प्लस 120 इज इक्वल टू 360। सॉल्व कर लेना, एंगल 1 हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। तो यही इसमें जस्टिफिकेशन, इसमें हमें ये नहीं बताना कि टेंजेंट, टेंजेंट तो है ही क्योंकि हम 90 डिग्री का एंगल लेकर बना रहे हैं, तो टेंजेंट तो है ही, हमें तो ये शो करना कि ये जो एंगल है बाहर जो टेंजेंट के हेल्प से बन रहा है ये 60 डिग्री का है, ये प्रूव करना हमें इसमें। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, सेंटर में बना एंगल और टेंजेंट के बीच बना एंगल ये सप्लीमेंट्री होता है। जितना ये दे रखा है 180 में से माइनस करके सेंटर वाला हम निकाल लेंगे और इस टाइप से हम इसको बना लेंगे। साथ के साथ बनाते रहो तभी तुम इनको बना पाओगे, वरना भूल जाओगे। जब भी तुम बनाने बैठो वीडियो चलाओ सामने और साथ के साथ इन क्वेश्चंस को करते रहो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या ना, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी कोई हमारे को लाइन दी हुई है, इस लाइन की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कहता है एक तो हमें ट्राइंगल बनाना है ए पर, कितनी रेडियस होनी चाहिए उसकी 4, तो 4 सेंटीमीटर प्रकार में भरोगे, 4 सेंटीमीटर होगी तो हाफ से ही जाएगी, ठीक है, ये बन गया। ओके, एक है 3 सेंटीमीटर, वो हमें कहाँ बनाना है बी पर, यानी ए और बी दोनों सेंटर है, तो इसमें बीच में थोड़ा सा हम छोड़ देंगे। 2 सर्कल हमने बना लिए दोनों पर। कहता है अब बी से तो इस पर क्या बनाने टेंजेंट और ए से इस पर टेंजेंट बनाने। तो अभी इस सर्कल को मानो हम इस सर्कल को भूल जाते हैं, तो वही इस सर्कल के लिए बाहर का पॉइंट हो गया बी, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करे थे उस तरह से इस पर टेंजेंट, और इसके लिए ये बाहर का पॉइंट हो गया। तो हम क्या करते थे, अगर ये बाहर का पॉइंट है तो ए बी का हम क्या करते थे लंब समद्विभाजक खींचते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे। तो आधे से ज्यादा खोलो और ये हमारी आर्क लग जाएंगी, और ये जाएगा कहाँ से, ये यहीं से जाएगा एम से। वैसे ये हमारा हाफ है ही पहले से क्योंकि हमने 4 सेंटीमीटर का बना रखा, लेकिन मेथड यही है। मान लो ये थोड़ा सा और कम दे रखा होता तब क्या करते, ठीक है। तो एम आ गया हमारे पास। अब एम पर हम प्रकार की नोक रखेंगे, ए अथवा बी के बराबर खोलेंगे और एक और सर्कल हम इस टाइप से बना देंगे। ये सर्कल हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डॉटेड भी बना सकते हैं। अब देखो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, इसको हम इधर से मिला देंगे, बन गए हमारे। तो इसको पी क्यू मान लो, तो बी से तो ये टेंजेंट बन गए, और जो इधर वाले पॉइंट बने हैं ये इसी सर्कल की हेल्प से ये ए से बन जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ए से इस पर ही 2 टेंजेंट हो गए, इसको कुछ भी मान लो, पी क्यू मान लिया, ये आर एस मान लो, ठीक है। तो ये बन गए। अब इनका जस्टिफिकेशन, ए से इस पर टेंजेंट आ गए, इससे इस पर टेंजेंट आ गए। अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे तो ये 90 डिग्री का एंगल, और इस डॉटेड वाले सर्कल में सेमी सर्कल का एंगल तो 90 डिग्री हो गया। हैंस एंगल 190 डिग्री आ जाएगा। तो हैंस बीपी हैज टू बी टेंजेंट। सिमिलरली BQ हैज टू बी टेंजेंट, और इधर से इसको मिला दोगे तो ये एंगल 2 मान लो, इसको भी 90 डिग्री। तो AR हैज टू बी टेंजेंट एंड AS हैज टू बी टेंजेंट। ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया कि ये वास्तव में ही टेंजेंट हैं, कुछ और नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने के लिए। 5th क्वेश्चन था ये। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल दे रखा है बी पर एबीसी ट्राइंगल है, और जो राइट एंगल बनाने वाली जो साइड है 8 और 6 यानी हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन है। तो बड़ा वाला साइड हम नीचे ले लेते हैं, बड़ी वाली साइड को। ये हमारा बी और सी, इधर हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, सबको बनाना आता है। ये बन गया, ये 8 सेंटीमीटर था और ये 6 सेंटीमीटर है, यहां से नाप लेना, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब कैसा है, बी से एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस पर बी डी, तो परपेंडिकुलर तो अपना भी बन जाएगा। बीसी को तुम डायमीटर मान के, बीसी को डायमीटर कैसे मानेंगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के, ये मान लो एम आ गया। अब एक हम यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं, ये बन गया सर्कल। तो अब इसको मिला दो, ये अपने आप ही बी डी इस पर परपेंडिकुलर हो गया, ये गिवन है। अब कहता है ये कि अब ए से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, किस पर, इस सर्कल पर। तो इसका सेंटर क्या है, यानी ए अब इस सर्कल के लिए बाहर वाला पॉइंट हो गया। तो बाहर वाले पॉइंट को हम सर्कल के सेंटर से मिलाते थे, मिलाओ जी, ये मिल गया। अब ए और एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, इधर ये आर्क लग गई, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया हमारा। इसको हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, मान लो ओ मान लिया इसको। अब ओ को सेंटर लेकर ए अथवा एम के बराबर खींच कर, ठीक है, ये हमारी एक और सर्कल आ गया। तो एक पॉइंट ये बना, तो इस पॉइंट पे तो देखो 90 डिग्री था पहले से, ये टेंजेंट ही है। और इधर एक पॉइंट ये बना, तो ये टी बन गया। तो ए बी और ए टी अब गिवन सर्कल पर टेंजेंट बन गए। अब तुम्हें क्या करना है, वही काम दोबारा कि इसको जस्टिफाई करो। जस्टिफाई करेंगे तो देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है ही पहले से गिवन है, तो ए बी हैज टू बी टेंजेंट। और दूसरा क्या, ये वाला एंगल, तो इसको हमें किससे बनाना पड़ेगा, ऐसे। तो ये एंगल वो तो है ही, इसको एंगल 1 मान लो। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कौन सा है, डॉटेड वाला, डॉटेड वाले में सेमी, और इसका डायमीटर हमारा डॉटेड वाला ही है, डॉटेड वाला ये बन गया हमारे पास। तो एंगल 1 भी 90 डिग्री, तो AT हैज टू बी टेंजेंट। तो ये इसका जस्टिफिकेशन हुआ। अब बनाओ साथ के साथ तभी ये बनेंगे, अदरवाइज ये सोचोगे सर ये क्या बन गया। जैसे जैसे मैंने बनाई है वैसे वैसे तुम इसको खींचते रहो, वीडियो को बार बार रिवर्स करो, स्टॉप कर लो, जितना मैंने बना लिया उतना बनाओ, फिर आगे वीडियो को चलाओ और साथ के साथ आप इसको बनाते चलो। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि बैंगल की हेल्प से या कड़े की हेल्प से आप एक सर्कल बना लो। बना लेंगे जी, ठीक है। अब कहता है इसके बाहर कोई पॉइंट है P, उससे टेंजेंट ड्रा करो। टेंजेंट तो हमें ड्रा करने आते हैं बाहर। अब दिक्कत क्या है कि हमने क्योंकि बैंगल से बनाया है, ये हमने कंपास की हेल्प से नहीं बनाया, तो इसका सेंटर नहीं पता हमें। ये हमने 9th में करा हुआ है, जो कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेंटर से ही होके जाता है। अब हम क्या लेंगे, 2 कोड ले लेते हैं कहीं भी, है ना। 2 कोड मान लो, एक हमने ये ले ली, अपनी मर्जी से ले लो, एक हमने ये ले ली। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही आधे से ज्यादा खोलकर ऊपर भी चाप लगाओ, नीचे भी चाप लगाओ, तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं जाएगी। ऐसे इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ऐसे। तो जहां भी एक दूसरे को कट करेंगे दैट इज योर सेंटर। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो कोड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से जाएगा। अब एक लाइन हमने बना दी तो पता नहीं सेंटर कहाँ है, तो एक और कोड ले लो, उसका भी सेंटर से जाएगा। तो दोनों जहां कट करेंगे वही हमारा सेंटर होगा। बस अब सेंटर पता चल गया। अब तो बाहर वाले से हमें आता ही है, कैसे, दोनों को ज्वाइन करो, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, आधे से ज्यादा खोलकर, ये M आ गया। अब ये एक हमारे पास सर्कल बन गया M को सेंटर मानकर। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, ये बन गया टेंजेंट। अब वही तरीका, इसको एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल में है इस वाले में, ठीक है। कौन से सेमी सर्कल में, बड़े वाले सेमी सर्कल में, ये वाला, ये डायमीटर है, ठीक है। तो सेमी सर्कल में है तो एंगल 1 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री है तो PQ हैज टू बी क्या, टेंजेंट। सिमिलरली PR हैज टू बी टेंजेंट।
तो इस तरह से हमारे 11.2 और चैप्टर 11 दोनों कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो देखते देखते ही ये सारी कंस्ट्रक्शन करनी है, तभी आप बना पाओगे। एक दो बार वीडियो देख के बना लो, फिर आपको समझ में आ जाएगी, फिर आप बिना वीडियो देखे भी बना सकते हो। दो ही एक्सरसाइज हैं, दो ही तरह के मेथड थे। पहले में हमने सिमिलर ट्रायंगल बनाना सीखा, इसमें हमने टेंजेंट ड्रॉ करने सीखे। ज्यादातर टेंजेंट सर्कल के बाहर से ही हमें बनाने पड़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, मिनिमम 3 मार्क्स या मैक्सिमम 4 मार्क्स। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये लगभग फ्री के से नंबर होते हैं, इनकी प्रैक्टिस करो, बनाओ इनको कोई फॉर्मूला रन नहीं करना, सिर्फ मेथड सीखना है और ये 4 नंबर आपको बड़े आसानी से मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंस्ट्रक्शन का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।